चलिए दोस्तों, आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुझे लगता है बहुत ही आसान एक प्रश्न आपके सामने है। देखिएगा, ए बी सी डी, ई को छोड़ दिया एफ जी एच आई, जे को छोड़ दिया के एल एम एन, के एल एम एन, के एल एम एन। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, के एल एम एन चाहिए था, एन एम मिल रहा है। यहां पे आपको के एल एम एन मिल रहा है, तो यही अपना उत्तर हो गया। तो यही तरीका है, आपको समझना है कि किस तरीके से दोस्तों जो क्वेश्चन दे रखा हो उसको जितना गौर से ऑब्जर्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे, उतना जल्दी आप उत्तर की तरफ पहुंच जाएंगे। अगला प्रश्न दोस्तों रीजनिंग का बहुत ही बेहतरीन एक प्रश्न है। देखिएगा, ये 2 दे रखा है, 7 दे रखा है, 28 दे रखा है, 63 दे रखा है, कुछ और आएगा और 215 आएगा। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं कहीं हम नजदीक है दोस्तों। ये 1 के साथ 1 + 1 है, ये 8 - 1 है, ये 27 + 1 है, ये 64 - 1 है और ये 216 - 1 है। आप ध्यान से देखें, 1 का क्यूब में 1 जोड़ा, 2 के क्यूब में 1 कम करा, 3 के क्यूब में 1 जोड़ा, 4 के क्यूब में 1 कम करा, 5 के क्यूब में 1 जोड़ना है। 5 का क्यूब होता है दोस्तों 125, इसमें जब 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 126। मुझे इतना जल्दी कैसे पता चला दोस्तों? मैंने जब यहां देखा कि ये संख्या जो बढ़ रही है ना, ये एक्सपोनेंशियल बढ़ रही है, एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ रही है। आप सोचें कि कुछ प्लस माइनस करेंगे, 28 का 63 करके सीधा 215 तक भी हम पहुंच गए। तो वहां पहुंचने का जो तरीका है वो केवल यही है कि आपको ये समझना पड़ेगा, ये +1 - 1 का कुछ तरीका होगा। लीजिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। वो मेरे पिताजी की माताजी के इकलौते बेटे की पत्नी है, ऐसा कौन कह रहा है? एक फोटो की ओर देखते हुए एक लड़के ने कहा। एक लड़के ने क्या कहा वो समझना आप। उस लड़के के पिताजी, जरा देखिएगा यहां, पिताजी की माताजी, ये लीजिए माताजी के इकलौते बेटे, ये इकलौता बेटा तो एक ही होगा, की पत्नी है, यानी वो जो है उस लड़के की मम्मी है। वापस देखिएगा, वो मेरे पिताजी के माताजी के इकलौते बेटा, इकलौता बेटा तो यही होगा, उसकी पत्नी है, यानी है। अब लड़के की बुआ, अगर कोई लड़के की बुआ है यानी कि उसकी बहन होगी पापा की, उसका लड़की से क्या रिश्ता है, ये जो है इसकी। दोस्तों यहां पे जो हमको कहा गया है कि लड़के की बुआ का इस लड़की से क्या संबंध है, दोस्तों मैं ऐसा मानता हूं कि लड़के की जो बुआ है वो लड़की की सिस्टर इन लॉ है। चूंकि ये ऑप्शन ही सिस्टर इन लॉ नहीं दे रखा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बट मेरा आंसर जो है दोस्तों, सिस्टर इन लॉ, जिसे हिंदी में हम कहेंगे, सिस्टर इन लॉ को हिंदी में कहेंगे कि ये इसकी नणंद है। नणंद हिंदी में कहते हैं अपन इसको, ये इसकी भाभी है, ये अपन कहते हैं नणंद भाभी का रिश्ता है। उत्तर सिस्टर इन लॉ है, इस ऑप्शन में दे नहीं रखा है, बट यही उत्तर होना चाहिए। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर ध्यान से देखेगा। आपको दिया गया है कि यहाँ पे डेटा पर्याप्त है या नहीं है। दोस्तों ये रीजनिंग कम गणित का डेटा सफिशिएंसी का चैप्टर का प्रश्न है, बहुत ही आराम से देखिएगा। दोस्तों समकोण यानी कि एक रेक्टेंगल दे रखा है, उसकी चौड़ाई बताएं। दोस्तों रेक्टेंगल की लंबाई 12 यूनिट है। अब 12 यूनिट लंबाई है तो चौड़ाई कैसे पता लगेगी, बहुत मुश्किल है। दोस्तों समकोण का क्षेत्रफल 60 है। यहां एक चीज बताऊं दोस्तों, पहले और दूसरे की अगर मैं बात करूं, इन दोनों को अगर साथ लूं, आपको लंबाई दे रखी है और क्षेत्रफल दे रखा है। लंबाई को चौड़ाई से गुणा करने के बाद क्षेत्रफल आता है, लंबाई को चौड़ाई से गुणा करने के बाद क्षेत्रफल आता है। तो क्षेत्रफल से मैं लंबाई अगर भाग दे दी जाए तो चौड़ाई आ जाएगी। तो इन दोनों से तो आ ही रहा है। दूसरा दोस्तों, समकोण का पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर क्या, 2 बार लंबाई को 2 बार चौड़ाई से जोड़ दीजिए, पेरीमीटर आ जाएगा। वापस देखिए, 2 बार लंबाई को 2 बार चौड़ाई से जोड़ दीजिए, आपका पेरीमीटर आ जाएगा। तो दोस्तों पेरीमीटर में से 2 बार अगर हम लंबाई घटा दें और जो उत्तर आ रहा है उसको भाग दे दें 2 से, तो हमारा आ जाएगा। यानी पहले को दूसरे के साथ, पहले को तीसरे के साथ अगर मैं करता हूं तो मेरा उत्तर आ जाएगा। यानी कि कथन 1
या 2 या 3 में से कोई एक कथन तो नहीं होगा। कथन 1 एवं 2 या 3, एक तो लेना ही है मुझे, इसके साथ या तो 2 ले लूं या इसके साथ 3 ले लूं, तो ये मेरा उत्तर हो जाएगा। आपने देखा, तरीका समझ आया क्या? ये बहुत जरूरी था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न आया है, बहुत ध्यान से देखना है दोस्तों। ये आपको निम्नलिखित सारणी में 4 मोटर कारों की गति दे रखी है और उनके द्वारा दिए गए समय को दर्शाती है। उक्त जानकारी पर ध्यान दें और आधारित निम्न करें। मतलब आपको 7 से 8 बजे के बीच v की जो गति 105 है, फिर 100 है, फिर 110 है, ऐसा गति दे रखा है। दोस्तों किस मोटर बाइक ने 3 घंटों में सबसे अधिक दूरी तय करी है? सबसे अधिक। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको देखते से ही नजर आना चाहिए कि हमारे पास सबसे अधिक दूरी कितनी होगी। भाई आपको ये पता है कि 1 घंटे में ये 105 की गति से चल रहा है। 105 की गति से चल रहा है मतलब 1 घंटे में 105 किलोमीटर तय किए। तो अगर मैं सबको जोड़ दूं दोस्तों, जैसे कि इनको जोड़ने के बाद मेरे को 315 प्राप्त हो रहा है। यहां अगर हम देखें 100, 200 ने 330 प्राप्त हो रहा है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं। दोस्तों अगले में चलूं तो 1, 2, 3, 20 और 30, 50 और 55, 355 प्राप्त हो रहा है। और आखिरी में 40 और 20, 60 में से 5 कम गए, इसमें भी 355 ही प्राप्त हो रहा है। 30 और 20 ऐसा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें भी 355 है, इसमें भी 355 है। तो एक्चुअली इसका आंसर क्या आएगा? एस और टी दोनों आप देख सकते हैं, दोनों ही 355 किलोमीटर चल पाए होंगे। आपको यह गति दे रखी है, गति का मतलब है 1 घंटे में 105 किलोमीटर या यूनिट जो भी चले, तो कुल किलोमीटर हमने निकाल दिए 3 घंटों में। दोस्तों मोटर कार एच व टी की औसत गतियों के बीच का अंतर क्या है? मोटर कार ये एच है और मोटर कार टी है, इनकी औसत गतियों के बीच का अंतर, आपको इनकी औसत गति निकालनी है और उसका अंतर क्या है वो देखना है। दोस्तों औसत गति निकालने का सबसे सिंपल तरीका है कि औसत निकाल दो और फिर अंतर निकाल लो। दोस्तों इनको अगर मैं 3 से भाग देता हूं तो आता है मेरे पास 110, और इसको अगर मैं 3 से भाग देता हूं तो 355/3 हो गए दोस्तों 118.66। तो अगर इनका डिफरेंस निकालना 18.66 नहीं होगा दोस्तों, 18.33 होगा। 118/33, क्योंकि 3 से डिवाइड करना है, 3 से भाग देना है। तो अगर मैंने 3 से भाग दिया और इनका अगर अंतर निकाला तो 8.33 आएगा, क्योंकि ये 110 निकल के आ रहा है, ये 118 आ रहा है। तो 118 में से 110 गए तो 18 में से 10 गए, केवल 8 बचे, पीछे 0.33 लगा, ये हो गया। सुबह 7 से 10 के बीच, सुबह 7 से 10 के बीच किस मोटर कार की गति धीरे धीरे कमी हुई है? कमी किसमें हुई है आप खुद देख सकते हैं दोस्तों। आप देखते हैं 105 के बाद 100 और 110 हुआ दोस्तों, 110 के बाद 100 हुआ और 120 हो गया, 105, 120, 130 दोस्तों, 120, 95 और 140। तो आप खुद देख सकते हैं कि किसी में नहीं, किसी में भी गति में कमी नहीं हुई है, किसी में बढ़त, किसी में घटोतरी, और एक साथ आगे पीछे चलता रहा है। तो एक भी ऐसा नहीं है जिसमें लगातार धीरे धीरे कमी होती गई है। आगे देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है इसमें माध्य निकालना है, यानी मीन निकालना है। मीन का तरीका बहुत सिंपल सा है, सबको जोड़ दीजिए और देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 10 से भाग देना है अपने को। तो पहले सबको जोड़ने का काम करते हैं, और सबको जोड़ने का बेस्ट तरीका क्या है दोस्तों? इस 5 से ये 5 तो सीधा चला जाएगा, और अगर मैं समझता हूं तो ये है माइनस के 5 और ये प्लस का 10, तो ये 5 बच जाएगा। अब सबको जोड़ दीजिए दोस्तों, 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 और 7 21, और 21 को 10 से भाग दिया तो 2.1, 2.1 इसका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न लिए चलते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। हार्डी ने कहा कि लॉरेल की आंटी मेरे पिताजी के ससुर की पहली बेटी है। ध्यान से देखिएगा, लॉरेल की आंटी जो है, आंटी को अभी समझ लेंगे अपन, मेरे पिताजी के ससुर, ध्यान से देखिएगा,
हार्डी जो दे रखा है उसके पिताजी के ससुर यानी कि नाना होंगे, और नाना की पहली बेटी है तो वो मेरी आंटी है, लॉरेल की वो आंटी है। तो अब आपको ये देखना है कि लॉरेल का हार्डी की मां से क्या संबंध है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों ये, अगर समझें अपन। ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। लॉरेल की जो आंटी है, एक बार उसको साइड में छोड़ा, मेरे पिताजी के ससुर जी। अब ये ससुर जी कैसे होंगे जरा समझिएगा। ससुर जी केवल एक ही तरीके से हो सकते हैं कि इसकी बीवी यानी कि पत्नी के जब पिताजी होंगे तो वो ससुर जी होंगे, कि पहली बेटी है यानी कि ये बेटी है, या तो ये वाली होगी या दूसरी वाली होगी। अब हमने क्या कहा, मेरी नानी को केवल 2 बेटियां थी, एक तो ये थी और एक और ये थी, और ये जो है वो लॉरेल की नानी है, मतलब लॉरेल की आंटी है। ध्यान से देखिएगा, लॉरेल की आंटी है मतलब ये लॉरेल इधर होएगा। क्या ये बात समझ आ रही है? अब आपको कहा जा रहा है कि लॉरेल का हार्डी की मां से क्या संबंध। दोस्तों ये हार्डी की मां है, और हार्डी की मां का लॉरेल से क्या संबंध दोस्तों, मौसी हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात में नजर आ रहा है कैसे। लॉरेल की आंटी की जो बात की है वही तो हार्डी की मां हो रही है। क्या ये बात समझ आ रहा है? तो हार्डी की मां का लॉरेल से क्या संबंध है, इसकी मौसी हो जाएगी। आप पुनः देख सकते हैं कि मेरे पिताजी के ससुर की पहली बेटी है कौन, ये लॉरेल की आंटी है। अगर ये लॉरेल की आंटी है तो लॉरेल इधर आ जाएगा। अब आपको पता है मेरी नानी के केवल 2 बेटियां थी, लॉरेल का हार्डी की मां से क्या संबंध है, हार्डी की मां ये है तो लॉरेल की मौसी हो जाएगी। क्या ये तरीका समझ आया आप? चलिए आगे। एक नियमित बहुभुज की प्रत्येक बाह्य कोण 36 डिग्री है तो इसकी भुजाओं की संख्या क्या होगी। दोस्तों ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है। आपको बाह्य कोण 36 डिग्री दे रखा है, आपको निकालना है कि कुल भुजाओं की संख्या क्या होगी। दोस्तों बहुत सिंपल सी भाषा में कहूं तो n की वैल्यू होती है दोस्तों 360 डिग्री, और उसमें हमने एक बाह्य कोण की डिग्री का भाग दे दिया हमने। भाई कुल जो एंगल बनेंगे, कुल बाह्य कोण जो बनेंगे, उन कुल की संख्या 360 डिग्री होगी। तो 360 डिग्री को जब मैं 36 से भाग दे दूंगा तो मुझे पता चल रहा है कि कुल मिला के केवल मात्र 10 भुजाएं हैं। जब 10 भुजाएं होंगी तो आप कुल कोण यानी 360 को आप 36 डिग्री से भाग दे दीजिए। चलिए आगे बढ़े हम। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अलग तरह का एक प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और उसके आधारित प्रश्न पर उत्तर दें। दोस्तों एक विशेष शहर में केवल ZK की फिल्म ही लोगों को फिल्में देखने का एकमात्र विकल्प है, यानी केवल ZK की फिल्में ही देख सकते हैं लोग। शहर के अधिकांश लोगों को वहां फिल्म देखना पसंद ही नहीं है, पहली बात तो पसंद ही नहीं है, परंतु वे मजबूर हैं। बाजार क्षेत्र में स्पर्धा होनी चाहिए, एकाधिकार नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है भाई, ZK की जो फिल्म है ना वही लोगों को देखने का विकल्प है, यानी उसके अलावा वो देख ही नहीं सकते। और अधिकांश लोगों को वहां फिल्म देखना ही पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरी है क्योंकि वो ZK की फिल्म ही दे रहा है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है दोस्तों, ZK फिल्म ने शहर के अधिकांश लोगों को रिश्वत दी है। अब रिश्वत की बात कहां से आ गई? ZK फिल्म ऐसी मूवी प्रदर्शित करता है जो शहर के लोगों को पसंद नहीं है। ZK फिल्म शहर के अधिकांश लोगों को पसंद है। ZK फिल्म का शहर में एकाधिकार है, ये जरूर कह सकते हो आप। बाकी सारी चीजें शायद प्लस माइनस हो जाएं, लेकिन हम कह रहे हैं एकाधिकार नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर है तभी तो ये बात कही है। यानी ZK फिल्म का शहर में एकाधिकार है, यह निष्कर्ष के रूप में जरूर कहा जा सकता है। अगले प्रश्न पे लिए चलता हूं दोस्तों। दोस्तों एक तबेले में कुल 98 गायें हैं, जिसमें से 52 बीमार है। तो ध्यान से देखिएगा कि 52 हैं वो बीमार हैं। बीमार गायों में से 11 को छोड़ के सभी बच पाई, 11 को छोड़ के सभी बच पाई, यानी 52 में से 11 मर गई।
अब आगे देखा दोस्तों, 9 नई गायें तबेले में लाई गई, तो अब कितनी गायें मिलेंगी। अब आप देखिएगा, हमारे पास कुल 98 गायें थी, उनमें से 11 मर गई लेकिन 9 जोड़ दी गई। तो 11 घटा दिया जाए, 9 जोड़ दिया जाए, तो 11 और 9 का डिफरेंस तो 2 का ही है। तो दोस्तों अब 98 में से कुल मिला के 2 ही तो गायें खत्म हो गई, 2 गायें खत्म हो गई, यानी अब कुल मिला के 96 यानी 96 गायें मिलेंगी। देखिएगा, 98 में से 52 बीमार हुई, 52 में से 11 को छोड़ के बच गई, तो यानी 11 मर गई तभी तो बाकी वाली बच गई, यानी 11 मर गई और 9 नई जोड़ दी, तो 11 और 9 का जो डिफरेंस है केवल मात्र 2 का है। 2 का डिफरेंस इसमें से कम कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तरीका समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, तरीका, जब तक तरीका समझ नहीं आएगा तब तक काम नहीं चल पाएगा। दोस्तों राज क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बराबर दूरी तय कर रहा है। बराबर का मतलब है दोस्तों 3 अलग अलग भाग हमने देखे, जहां पे वो एक भाग 2 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा 4 और तीसरा 8 से करता है, और कुल 52.5 मिनट का समय लेता है। कुल जो समय था, टाइम था, वो 52.5 मिनट का था। आपसे पूछा गया है कुल दूरी कितने किलोमीटर की है। दोस्तों आपको अगर दे रखा है कुल मिनट 52.5 है, ध्यान से देखिएगा, हमें कुल मिनट 52.5 करने हैं। दोस्तों 52.5 का मतलब हो गया मिनट के अंदर, तो घंटे की बात करें, क्योंकि ये घंटे की बात हो रही है, तो इसको 60 से करेंगे और ये पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 और लगाएंगे, यानी कुल मिनट यहां पे लेके आना। अब मिनट अगर यहां पे लाना है तो आपको पता है दोस्तों, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको एक्चुअली टाइम दे रखा है, तो डिस्टेंस से स्पीड को भाग देंगे। आप देखिएगा, टाइम की वैल्यू को डिस्टेंस से स्पीड को भाग देंगे। अब डिस्टेंस कुल निकालना है अपने को, ध्यान से देखिएगा, कुल डिस्टेंस मैंने x मान लिया, तो कुल अगर x माना तो ये x/3 हो जाएगा, ये भी x/3 हो जाएगा, और ये भी x/3 हो जाएगा। x/3 में एक्चुअली आपको 2 का भाग देना है, यानी कि x/3 में स्पीड का भाग देना है, तो इधर हो जाएगा x/3 गुणा 2, जोड़ देता हूं इसमें ये वाला टाइम, यानी x/3 गुणा 4, और इसमें जोड़ देता हूं x/3 गुणा 8। अगर इधर हम ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो नीचे तो आ जाएगा 24, और इधर अगर मैं लेके चलता हूं तो दोस्तों 24 को 6 से भाग दिया तो आएगा 4x, 24 को 12 से भाग दिया मैंने तो आएगा 2x, और यहां आ जाएगा x, और इसकी वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 525/600। अगर मैं ऐसे और आगे बढ़ाऊं तो एक्चुअली आप ध्यान से देखेंगे, इधर तो आ जाएगा 7x/24 और इधर आएगा 525/600, ठीक है ना। अगर मैं उधर लेके जाता हूं तो मेरा उत्तर बहुत नजदीक आ जाएगा। ध्यान से देखेगा, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से करने का प्रयास करूंगा आप लोगों के लिए, जिससे कि कोई तरह का आपको अड़चन ना आए। 24/7, ठीक है ना। सबसे पहले 5 से बहुत आराम से भाग देते हैं दोस्तों। 5 से मैं भाग देता हूं 600 का, तो मुझे समझ आता है, या इसको ऐसे कर लेते हैं दोस्तों, ये 300 कर लेता हूं, ये 12 कर लेता हूं, ठीक है ना। फिर और अगर मैं इसको कट करूं तो ये 12, 300 बटा हो गया 150, और ये हो गया दोस्तों 6, और अगर मैं इसको कट करूं तो ये हो गया 75, और ये हो गया 3, ठीक है ना। अब 75 को अगर मैं देखूं ध्यान से, तो 5 से भाग देता हूं दोस्तों। 75, 15, 15 एकम 15, 2 3 3 45 चौका 8 5 75, यानी ये यहाँ 15 आ गया 5 को डिवाइड करने से। और 525 को अगर मैं भाग देता हूं 5 से दोस्तों, मेरे पास आएगा 105, ठीक है ना। फिर मैं एक बार 5 से 15 को 105 से करता हूं, ये हो गया दोस्तों 7 से, और 7 से 7 कट गया, तो मेरे पास कुल मिला के कितना बच गया 3, तो x की वैल्यू आ गई 3, यानी कुल मिला के 3 किलोमीटर कुल उसको दौड़ी वो गाड़ी। आपको यही पूछा था कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी 3 किलोमीटर है, ये लीजिए साहब 3 किलोमीटर। तो दोस्तों यहाँ पे समाप्त होता है एक और शिफ्ट का पेपर,
बहुत सारे क्वेश्चन थे, गणित बहुत ज्यादा रीजनिंग में आ गई थी, बट ये सारी चीजें आपको करनी पड़ सकती है दोस्तों, एग्जाम में ध्यान देना रहेगा। बहुत अच्छे से एक एक चीज को मैंने पढ़ाया, कोशिश किया कि एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आए। इसी तरीके से आप बने रहिए आप ही के पैरा चैनल दोस्तों डिजिटल तैयारी। धन्यवाद। प्लीज लाइक